इतनी गर्मी क्यों है यार? इस टाइम पे हमारे लैंडलॉर्ड ने हमारे को ऐसा धक्का क्यों दिया? उनको पता नहीं था क्या हैदराबाद में कितनी गर्मी होती है, पैक करने में कितनी मुश्किल होगी। मीन था। Hi, my name is Supreet and thank you guys for subscribing and watching my videos. As you know that I am on a house hunt for almost a couple of weeks now. मुझे एक आध घर पसंद आया and it is on my short list. जो मैंने last video डाली थी house hunt वाली, that is highly under consideration. But I still wanted to go ahead and see a couple of more. तो बहुत सारी चीज़ें होती है राइट, जब आपको घर रेंट पे लेना हो, एंड स्पेशली व्हेन यू जब आप अकेले होते हो तो चलो आप किसी के साथ शेयर कर लेते हो, बट व्हेन इट्स अ फैमिली देन यू हैव टू सी लॉट ऑफ थिंग्स. सो इन माय फैमिली आई हैव माय हस्बैंड, माई सेल्फ एंड आई हैव अ पेट. बट आई कैनॉट जस्ट सी इट टिल देयर. आई ऑल्सो हैव टू सी के घर पे पेरेंट्स आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, यू नो, फ्रेंड्स एंड ऑल आर गोइंग टू कम, एंड so that sort of space should be there for them also to come and enjoy and, you know, stay a little longer. That should be the motivation for them to come. So couple of things to keep in mind and you can make a note of this. पहले तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन से एरिया में रहना है, उसका जो है रेंटल स्टडी कर लो. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम इन हैदराबाद, आई एम लुकिंग फॉर रेंटल प्रॉपर्टी अराउंड गच्चीबौली, हाईटेक सिटी, माधापुर, कोंडापुर. ये जो एरियाज़ हैं ये मेरे कंसिडरेशन में हैं. मैं समझ सकती हूँ कि कितना बड़ा टास्क होता है जब एवरीबडी इन द फैमिली इज़ वर्किंग. ठीक है, घर ढूंढना एक मतलब एक चंग से कम नहीं है. कितनी सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए राइट. अम्यूनिटीज़ कैसे हैं, नेबरहुड कैसा है, लोकेलिटी कैसी है, वहाँ पे पावर बैकअप है या नहीं है, वहाँ पे वाटर की कोई प्रॉब्लम या क्राइसिस तो नहीं है, बाहर गेट से बाहर निकलेंगे तो एकदम से चक 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 करके ट्रैफिक तो नहीं है. मतलब इट शुड हैव अ स्मूथ ट्रांजिशन इनटू द ट्रैफिक, है ना, एटलीस्ट. आई हैव अ पेट, तो मेरे को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इफ़ देयर इज़ इनफ स्पेस फॉर माई डॉग टू वॉक अराउंड इन पीस, and the neighborhood should not have too much of trouble with pets. So ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती है कि आप ध्यान रखें. If you've decided that you want to go look for a house, it is best that you dedicate your weekends to that. अगर आपके पास टाइम नहीं है, so ideal thing is to go for the broker. बट अगर आपकी फैमिली मेम्बर में कोई एक भी फैमिली मेम्बर को अगर टाइम है जाने का, तो इट इज़ बेस्ट कि आप अपने आप जाके अपनी रिसर्च करो. यू हैव टू सी लॉट ऑफ थिंग्स. ऑल्सो इंश्योर दैट आपका जो लैंडलॉर्ड है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह कर लीजिए जो भी आपको फ्लैट दिया जा रहा है. check the registration, check if it is going for redev or no, check if there is any kind of repairs that need to be performed within the house and also the society, क्योंकि ultimately आपको वहाँ रहना है and कोई भी major changes वगैरह होंगे, so you are going to be the one to contribute to any kind of modifications. बाकी चीज़ें हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट डेट्स, आपको डिपॉजिट कितना देना है, कितने महीने का देना है, 1 महीने का देना है, 2 महीने का देना है, 3 महीने का. इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं जो सीधे का सीधा पूरा 6 महीने का डिपॉजिट मांगती हैं. सो मेक श्योर दैट ऑल दीज थिंग्स आर आस्क्ड सो दैट यू आर नॉट ऑन अ बैक फुट लेटर ऑन, है ना. तो बाद में ये मत बोलना कि मुझे बताया नहीं था. सो इन चीज़ों का आप ज़रा चेकलिस्ट कीजिएगा. चल ठीक है, ये कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं घर वगैरह देखने से पहले, तो बेटर है कि आप थोड़ा सा नॉलेजेबल होके जाइए और बस जस्ट डोंट फॉल फॉर द गुड लुक्स ऑफ द हाउस. सी अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत टाइम ऐसे होता है कि बहुत सुंदर सुंदर घर होते हैं, इन सडनली इट काइंड ऑफ अट्रैक्ट्स यू, अपील्स यू, बट उसकी कुछ खामियां होती हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर मैंने देखा, बहुत सुंदर घर था, बट वहाँ पे पेस्ट की प्रॉब्लम थी, है ना. और जो लास्ट टेनेंट थे, दे सेड कि हमने 3 बार पिछले 6 महीने में 3 बार पेस्ट कंट्रोल करवाया है एंड द ओनर इज़ नॉट रेडी टू पे फॉर इट, है ना. एंड 3 times इज़ अ लॉट ऑफ नंबर, यू नो.
अल्टीमेटली जो वहाँ पे रह रहा होता है ना, उसको पता होता है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या हैं। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ऑल्सो थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक ना थ्रू द नेबर्स इज़ ऑल्सो नीडेड। आई नो, आई मीन व्हाट यू ट्राइंग टू थिंक, बट थोड़ा सा आजू बाजू में चेक कर लो तो अच्छा रहता है। एंड स्पेशली आपके जो एग्जिस्टिंग टेनेंट्स होते हैं ना, उनसे भी पूछना बहुत अच्छा रहता है कि हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन विद योर ओनर, बिकॉज रिमेंबर कि वो अभी आपके लैंडलॉर्ड होने वाला है। तो आपको जो है अपना सराउंडिंग एकदम 100% क्लियर चेक रखना चाहिए, है ना। बाद में आप क्रिब नहीं। अगला जो है, अगर आपने अपना घर फाइनलाइज कर दिया है, यू नो दैट यस, यहाँ पे मैंने अपना उंगली रख दिया एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द प्लेस आई वांट टू लिव इन। वेरी गुड। डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, बट जस्ट मेक श्योर कि आप जो भी आपका लैंडलॉर्ड या आप जो भी रेंट अग्रीमेंट साइन कर रहे हो, दैट शुड बी थरोली रेड। ये नहीं होना चाहिए हाँ हाँ अरे अरे चलो 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 घर मिल गया, बहुत हो गया, अब इतना देना है, इतना डिपॉजिट भरना है। नो, बहुत ज़रूरी होता है टू टैली द थिंग्स दैट ही इज़ क्लेमिंग दैट ही हैज़ इन द हाउस। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखो, ये चीज़ है ना, मतलब जैसे लैंडलॉर्ड वहाँ पे रहा नहीं होगा काफ़ी सालों तक, तो इट कुड जस्ट बी लाइक एन एरर फ्रॉम हिज एंड, मे बी नॉट इंटेंशनल, बट इट इज़ बेटर कि आप पूरा पूरा स्टडी करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक घर में थे, तो द लैंडलॉर्ड हैड रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट कि मैंने 3 गीज़र्स दिए हैं, ठीक है, बट एक्चुअली 3 गीज़र्स थे नहीं, देयर वर जस्ट 2 गीज़र्स। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। देन चेयर, वी सर मैंशन कि मेरे पास लाउंज चेयर्स इतनी हैं, सोफ़ा मैंने इतना दिया है एंड मैंने 4 एक्स्ट्रा चेयर दिए हैं। सो मेक श्योर कि वो 4 आप खुद काउंट करो। ये मत सोचो कि मतलब हाँ 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 होंगे होंगे, मोर द मेरियर नहीं फंडा रखना बिल्कुल भी, ठीक है। अगला जो है, अगर आपने अपना घर फाइनलाइज कर दिया है, यू नो दैट यस, यहाँ पे मैंने अपना उंगली रख दिया एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द प्लेस आई वांट टू लिव इन। वेरी गुड। डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, बट जस्ट मेक श्योर कि आप जो भी आपका लैंडलॉर्ड या आप जो भी रेंट अग्रीमेंट साइन कर रहे हो, दैट शुड बी थरोली रेड। ये नहीं होना चाहिए हाँ हाँ अरे अरे चलो 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 घर मिल गया, बहुत हो गया, अब इतना देना है, इतना डिपॉजिट भरना है। नो, बहुत ज़रूरी होता है टू टैली द थिंग्स दैट ही इज़ क्लेमिंग दैट ही हैज़ इन द हाउस। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखो, ये चीज़ है ना, मतलब जैसे लैंडलॉर्ड वहाँ पे रहा नहीं होगा काफ़ी सालों तक, तो इट कुड जस्ट बी लाइक एन एरर फ्रॉम हिज एंड, मे बी नॉट इंटेंशनल, बट इट इज़ बेटर कि आप पूरा पूरा स्टडी करो। अभी सीन ऐसा है यार, बहुत शोर है, आई डू नॉट हैव द राइट इक्विपमेंट, मेरे पास कोई वो माइक नहीं है या कुछ नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, मेरे थॉट्स हैं, मेरे वचन हैं और मेरा फ़ोन है, ठीक है। तो अब जो है, आपको मैं इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, वो आप सुन लो। आई होप आई एम एटलीस्ट क्लियर इन माई वर्बल कम्युनिकेशन एंड देयर इज़ डिसेंट साउंड कमिंग फॉर यू टू हियर। इक्विपमेंट हम लोग बड़े वाले बाद में खरीदेंगे। और आज मैं जा रही हूँ एक और घर देखने, मेरे घर से बहुत करीब है एंड जस्ट barely about 2 kilometers from the place I stay. It is in a place called Kondapur. Fantastic location. The owner has not lived there since COVID times. तो मतलब समझ लो ऑलरेडी 4 साल हो गए कि वो घर बंद है, बट आई स्टिल वांट टू गो एंड हैव अ लुक, बिकॉज वो जो घर है ना, इट्स अ डुप्ले हाउस, बहुत स्पेशियस घर है। इट्स अबाउट 450 स्क्वायर फीट डुप्ले है एंड इसलिए मुझे जाना है। ऑल्सो जयभरी की सोसाइटी है, तो जयभरी इज़ अ गुड बिल्डर हियर इन हैदराबाद, तो दैट्स द रीज़न। सो लेट मी टेक यू टू द सोसाइटी। जयभरी सिलिकॉन काउंटी है। इनफैक्ट यहाँ पे 4 साल पहले मेरे पेरेंट्स जब हैदराबाद में नए नए आए थे, तो दे हैड ऑल्सो लिव्ड हियर फॉर नियरली 1 ईयर, बट उस टाइम जो है ना, प्रेस्टीज की कंस्ट्रक्शन चल रही थी एंड दे वर हाईली डिस्टर्ब। तो एक साइड प्रेस्टीज की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, प्रेस्टीज आईवी लीग की, और दूसरी साइड जो था, इट वाज जयभरी का ही कमर्शियल प्रॉपर्टी, मतलब वहाँ पे पूरे ऑफिसेज वगैरह थे। तो देयर किचन एंड वन ऑफ देयर बेडरूम्स यूज्ड टू फेस द AC के वेंट्स, तो वहाँ पे एकदम डायरेक्ट गर्म हवा आती थी एंड
तो उस टाइम उन्होंने देखा नहीं, बट या दैट वाज द प्रॉब्लम एंड दैट्स द रीज़न दे शिफ्टेड आउट. बट लोकेशन देखी जाएगी और लोकेलिटी देखी जाएगी और आसपास के जो भी आपको चाहिए, तो कल्ट फिट जिम इज़ देयर एंड बेस्ट ऑफ कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स एंड हैंग आउट प्लेसेस. शिल्पारामम इज़ barely 1 किलोमीटर फ्रॉम देयर. तो हाईटेक सिटी, जो हाईटेक चार मीनार है, नोवोटेल होटल है उसके अंदर, दैट इज़ ऑल्सो जस्ट अबाउट 2 किलोमीटर्स, 2.5 किलोमीटर्स. एंड जाके देखते हैं. आई होप कि मुझे पसंद आए, और अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं यार, विल कंटिन्यू द सर्च, क्योंकि अल्टीमेटली ना जो जितना भी टाइम रहना है कंफर्टेबली रहना चाहिए. व्हाट डू यू से? Let's enter. This is Jayabhari Silicon County. This is the drawing room. We are entering, and this is a sofa set that the owner is already giving us. Now, when I enter, the first thing I want to see is good light coming inside the entire house, and this fulfills that checklist. See the kitchen work. किचन में जो है बहुत पुराना है, इट्स नॉट मॉड्यूलर और एनीथिंग, बट अच्छा नीट किया हुआ है, पूरा वुडन वर्क है. एंड आई पर्सनली लव दैट ट्रेडिशनल विंटेज वाला वुडन लुक. तो जो वो डोर क्लोज था, इट वाज एक्चुअली अ वॉशरूम. नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट बेडरूम. इट्स अ मास्टर बेडरूम, और इसको आप मास्टर बेडरूम भी बना सकते हैं, इसको आप गेस्ट रूम की तरह भी रख सकते हैं. आई रियली लाइक द स्पेस दैट द बिल्डर हैज़ गिवन, क्योंकि ये बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन है. तो पुराने वाले जो कंस्ट्रक्शंस है ना, वहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा दिया हुआ है. आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ. मैंने वहाँ पे 2450 बोला था, बट दिस इज एक्चुअली क्लोज टू 2900 स्क्वायर फीट. डू यू सी दैट देर आर 3 बालकनीज हियर. नाउ द रीज़न, मेरे को एक और चीज़ जो दिख रही है कि थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है कि एवरी balcony that I am going to, it's overlooking some building, और उस जयबरी का ही कॉम्प्लेक्स में किसी का घर दिख रहा है या कमर्शियल प्रॉपर्टी दिख रही है. तो मेरे को थोड़ा सा प्रिवेसी का इशू यहाँ पे दिखाई दे रहा है. बट डू यू सी दैट द स्पेस इज ब्यूटिफुल. अगर किसी को डिज़ाइन और क्रिएटिविटी में या इंटीरियर्स में इंटरेस्ट है ना, this entire house can be like a canvas to you. It's a haven for a creative person. Even here when you go upstairs, पूरे घर के अंदर लाइट है. This is the second bedroom. Now you have to see the washroom. Basically यहाँ पे जो है walk-in closet है. तो अगर मैं एक घर लूँ तो मैं इसको मास्टर बेडरूम बनाऊँ. एंड यहाँ पे जो है एक बाथटब है. वाओ, थकान के बाद दिस इज व्हाट. आजकल के जो नए घर है ना, दे कैन नॉट इवन अफोर्ड इट यार. इतने छोटे छोटे घर बनाते हैं, बाथ टब और वॉक इन क्लोजेट तो दूर की बात है. ऑल्सो ये बिल्डर ने बनाया है बाय द वे. हाँ, ये बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन है, सो दैट इज द रीजन यू सी दैट द वॉशरूम्स आर बिग, द बेडरूम्स आर स्पेशियस, देयर इज अ गुड स्पेस इन द बालकनी. तो पुराने वाले जो घर है ना, दे हैव काइंड ऑफ नॉट done conjuicy in giving the space. This is the third and the last bedroom. Overall, I'm really liking it, but owner को ना अभी काफी काम कराना पड़ेगा. So I am still going to think about it. Another thing that is little troubling is that there is no privacy. In short, very nice property, beautiful location. I might just think about it. I hope you like the video. If you like it, then like, share and subscribe. Bye bye. Take care.